प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। माता की बोले, शंकर भगवान की। बहुत सही जवाब। और अगला और अंतिम चरण आ गया है इस प्रतियोगिता का, जिस प्रतियोगिता का नाम है तीज क्वीन, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको तीज क्वीन का खिताब दिया जाएगा। तो जोरदार तालियां मेरे लिए। पहले एक बार सचिन नोटियाल, सचिन नोटियाल, सचिन नोटियाल। आज की तीज क्वीन कैसी हो? और जोरदार तालियां एक बार सचिन नोटियाल के लिए। कोशिश करी इससे अच्छा और हो सके, लेकिन हम लोगों ने टाइम कम मिल पाने के कारण तो हम लोगों को पूरा वो नहीं कर सके, लेकिन जितना भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हरियाली तीज का महोत्सव चल रहा है, हरियाली तीज। और कम से कम जीतना है एक आदमी को। चलिए चलिए, प्रारंभ होने वाली है। हरियाली तीज, हरियाली तीज, हरियाली तीज का महोत्सव। ये देखिए हरियाली तीज का महोत्सव, बहुत खुशियाँ लोगों के चेहरे पर। जब चलिए 3 कुर्सी 4 बालक, अब कौन अपना स्थान बनाता है ये देखना है। और दौड़ करके कुर्सी अभी देखिए बच्चों की कुर्सी रही। ये 2 कुर्सी 3 बालक। जी बाहर हो गए। आंशिक कुंवर और हंस पंथ दो बचे हैं। अब देखते हैं वंश और हर्षित में से कौन पानी है। हर्षित कुमार ने बाजू मारी है और गौरव पंत सेकंड रहे हैं। ये चारों बच्चे आगे आ जाएंगे। तेजस्वी पंत, स्मृति कुमार, हर्षित कुमार और वंश पंत, गौरव पंत, सॉरी गौरव पंत। भाई साहब अगर जिसमें प्रकाश संध्याल जी वो आएंगे सामने और बच्चों को पुरस्कार देंगे। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जयकारे वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बच्चे आज छोटी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ये हमारा भविष्य है और बाद में बड़े होकर उन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अगला एक कार्यक्रम रह गया है, सब लोग बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन है, एक छोटा सा विषय सवाल जवाब का है। सवाल जवाब आ जाइए, यहीं पे आ जाइए, वरना कोई बात नहीं। सभी लोग बैठ जाएंगे, शांति से हल्ला नहीं मचाएंगे। बच्चे अरे माताएं अपने अपने बच्चों को बैठाएंगे अपने बगल में। जो माताएं अपने अपने बच्चों को बैठाएंगे ये बगल में शांति से, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। अब अगला प्रतियोगिता है, छोटी सी प्रतियोगिता है।
जाए 2-3-4 प्रश्न पूछूंगा, उसमें जवाब देना है ना? सवाल जवाब IQ या जर्नल नॉलेज। देखिए शांति बन गई हो तो बताएं। भारत माता की, बोले शंकर भगवान की। एक मैं पूछ रहा हूं, एक पहेली है। हमारे गढ़वाली, हमारे बुजुर्ग हमसे बचपन में पूछा करते थे कि अड़ी दड़ी बीच बाजार में बंदूक खड़ी। बहुत पुरानी कहावत है, जो अपने माँ बापों के साथ कोई बैठे हो, दादा दादी के साथ बैठे हो, उनके साथ ज्ञात हो कि अड़ी दड़ी बीच बाजार में बंदूक खड़ी। एक चीज है वो घर में रहती है, घर में यूज होती, पहले यूज होती थी बहुत आयत में, अब लुप्त हो गई है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किसी को जानकारी हाथ उठाएं। और सुझाव उन्होंने हाथ सीमा जी ने उठाया था, मक्की नहीं, गलत जवाब। दूसरा नहीं, एक एक करके। अरे रुक जाओ ना भाई। हाँ तो तुम बताओ, गलत जवाब आपका बेटा। रोकली नहीं, उठो, खड़े उठो, खड़े। गलत जवाब, आप उठो। हाँ बहुत सही जवाब। तालियां तालियां तालियां। उसका ऐसी चीज है हमारे गढ़वाल में प्रत्येक घर में मिल जाएगी, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो पीते थे। तो वो क्या होता है, अड़ा दड़ा रहता है आंगन में खड़ा हुआ, और उसकी नली जो है वो खड़ी रहती है। बीच बाजार में बंदूक खड़ी, बंदूक की तरह, है ना? तो चलिए पहला जवाब दिया है शशि रमोला। शशि रमोला जी ने एक बार जोरदार तालियां। अब एक गढ़वाली में पूछूंगा, वो भी हमारे बुजुर्ग पूछा करते थे। जब हम रात को सोते थे गर्मियों में, हमारे पिताजी हमारे साथ सोते थे, तो वो हमारा IQ लेवल चेक करते थे। वो कहते थे इसको पहाड़ी कितने तक याद है, या इसको ये पहली याद है। तो उसी संदर्भ में मैं पूछूंगा कि कितने तिया पीठा पिट्ठी, 2 अक्षर हैं, उनकी कमर जुड़ी हुई रहती है उस पहाड़ी में। कितने तिया पीठा पिट्ठी? पीठा पिट्ठी का मतलब उन दोनों अक्षरों की कमर जुड़ी हुई रहती है। चक्की तो नहीं हो, पहाड़ा है, पहाड़ा। अभी मैं 12 का पहाड़ा। आगे अच्छा पूरा बताओ। 36। जोरदार तालियां, सही जवाब है। 36 जो ऐसा अक्षर है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो 3 का मुंह इधर रहता है और 6 का मुंह इधर रहता है, दोनों की पीठ जुड़ी हुई रहती है। तो बहुत सही जवाब नौटियाल जी का। क्या नाम है? शशि नौटियाल। शशि नौटियाल जी, ठीक है। अगला जवाब, अगला सवाल में चलते हैं। पहली होगी और वो वर्तमान में प्रत्येक घर में पाया जाता है, ठीक है? और शायद महिलाओं को आपको पूरा ध्यान होगा। तो पहली ये है कि पत्थर की नाव है, पत्थर का सवार, और नाव तो चलती नहीं, चलता है सवार। तो उसमें जो सवार बैठा रहता है वो चलता है, नाव नहीं चलती। तो क्या हो सकते हैं भाई? बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां।
मित्तल जी, क्या नाम है मित्तल जी का? सोनिया। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन आपके जीके के थे, जिसमें शशि रमोला जी, शशि नौटियाल जी और सोनिया मित्तल जी ने बहुत सही जवाब दिया। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और अगला और अंतिम चरण आ गया है इस प्रतियोगिता का, जिस प्रतियोगिता का नाम है तीज क्वीन, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कौन वो महिला जो सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे सुलक्षणी, सभी सुलक्षणी है, बुद्धिमान है, सुंदर है, किसकी ज्यादा की है? किसके पास दिमाग ज्यादा है, सबोर देते हैं बोलना, सबोर कम ज्यादा है, अक्कल क्या की बड़ी, संस्कार क्या बारी मचान, ठीक है, जानकारी कुबार अच्छी रखती। तो वो यहाँ पे प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए सुंदरता के लिए मैं आयोजन मंडल से आग्रह करूंगा कि वे जो प्रतियोगी आ रहे हैं उनको चिन्हित करें, उनको यहाँ सामने खड़ा करें, उसके बाद उनसे सवाल पूछे जाएंगे और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको तीज क्वीन का खिताब दिया जाएगा। तीज क्वीन 2025 ये जो तीज क्वीन बनने वाली है, यानी कि उसके अंदर दिमाग भी है, उसकी सूरत भी अच्छी है, उसकी सीरत भी अच्छी है, उसकी जानकारियां भी अच्छी है और अगले 1 वर्ष तक वो हमारे समाज के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। तो ये हमारा द्वितीय तीज महोत्सव है जो हम मनाने जा रहे हैं और ये प्रतिवर्ष मनाते रहेंगे हम। तो जो प्रतियोगी भाग लेना चाहे ये मत सोचो मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, या मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, है ना, ऐसे नहीं सोचना है। प्रतियोगिता होती है। आ जाइए। हमें नहीं मिल पाया, सुबह से तुम ही लोगों के साथ हूँ, वो अगली बार बहुत और अच्छी तैयारी करेंगे। और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। भाई एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतियोगियों के लिए कि कौन बनने जा रहा है तीज क्वीन। ज्यादा सवाल नहीं है। सबसे पहले आप तीज क्वीन बनने के लिए यहाँ पे आई हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आदमी जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला गुरु कौन होता है? उसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आंगनवाड़ी की मैडम, पिता, माता, संत यानी कि महात्मा। सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाया। आप बताइए। माता, सही जवाब। उन्हें आता था पहले उठा दिया ऑप्शन मत दो, अब देखना है कौन प्रश्न। चलो अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास ऐसा क्या है या किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा
कौन सा धन है जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता, रात हो दिन हो। वो लास्ट वाले नोट यार, क्या बोला आपने? विद्या। क्या बहुत बढ़िया। अरे हाथ खिला के दिखाओ भाई। आप खाने में देरी कर रहे हो। आंसर सुनो, हाथ उठाओ। सुनो भी, यहाँ ध्यान दो। सुनते तो बोल के सुनो पीछे में। विद्या और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता आपसे, है ना। और कुछ तो धन तो छीन के लिया लेगा, गहने छीन के लिया लेगा, पर अब अगला मेरा जो सवाल है कि जब ये सृष्टि बनी थी, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को का निर्माण किया था, तो ब्रह्मा जी के जो पहले मानस पुत्र जिसको हम अपने उसे मानते हैं, वो लास्ट वाले नोट यार, जिन्हें उठाया। राजा मनु, और महिला का नाम क्या था? ये जवाब क्लियर है, शत्रुपा इन्होंने कहा, मनु उन्होंने कहा, तो इसमें कोई वो नहीं होगा, इसको छोड़ दो, है ना। आधा हमें बोल देना, पर जब माता बोलना ना तब बोलो लास्ट में। हाँ, नहीं, स्त्री और पुरुष, पहले पूरा जवाब, पहले सवाल सुन लिया तो जवाब दो। पहला महिला और पुरुष का नाम क्या था? तो महाराजा मनु और शत्रुपा देवी से, उन्हीं के वंशज हम सब लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, है ना, सब उन्हीं के संतान हैं। अगला एक महाभारत में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो एक भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था जिसे क्या कहते हैं, गीता का उपदेश। वो किसको दिया था? अर्जुन को। पहले पूरा सवाल सुन लें। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, सब जानते हैं, पर अर्जुन के अलावा उस गीता के उपदेश को और किसने सुना? गलत जवाब है? नहीं, गलत जवाब है? नहीं, नहीं, बर्बरी नहीं है? है? नहीं, ये जवाब किसी के पास है? नहीं है। आप में से किसी के पास हो बीच में? नहीं, वो तो दूसरे पक्ष में खड़े थे ना। सारथी, सारथी तो स्वयं कृष्ण भगवान थे। नहीं, घोड़ा तो पशु है, किसी व्यक्ति ने सुनी थी। वो दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वो गीता का उपदेश भी सुना है। कौन? हाँ, देखो अब बहुत देर हो गई, आपने सही जवाब किसी ने नहीं दिया, तो उसका सही जवाब कहीं कहीं आप सही जा रहे थे। गीता के जब उपदेश भगवान ने दिए थे अर्जुन को, तो उधर कुरुकुल में, राजधानी में एक संजय नाम का विद्वान था, वो जिसको त्रिकालदर्शी दृष्टि मिली हुई थी। वो युद्ध का आंखों देखा हाल किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र जी को। तो पहले संजय ने और फिर धृतराष्ट्र ने इस गीता के ज्ञान को सबसे पहले अर्जुन के बाद सुना। तो जोरदार तालियां मेरे लिए। चलिए महाभारत से एक परिचित और सवाल कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी जान तोड़ूंगा। वो किसके लिए की थी और
जब भीम ने जरासंध को युद्ध में मारा तो किस तरह मारा? अरे तो दोनों सवालों का जवाब एक साथ चाहिए ना मेरे को। एक मुड़ेरन और एक बीच से टांग फाड़ा। टांग फाड़ा। फिर वो तो फिर जुड़ जाता था, वो फिर जुड़ जाता था। कैसे मारा? सही जा रहे हो सोचो जरा। भीम ने उसको फाड़ता था, 7 बार फाड़ा उसको, वो फिर जुड़ जाता था। 8वीं बार श्री कृष्ण ने उसे इशारा किया था। वो क्या इशारा था? हाँ जी, वो कि आप युधिष्ठिर को करा था इशारा कि सत्य बोलते हो तो सत्य बोलने नहीं विपरीत। हाँ, तो ये भी मिला जुला जवाब था। इसको कोई संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला। सब जुड़ने ऐसे वो मतलब एक महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त से पहले पहले इसको मार दूंगा। वो कौन था? सही जवाब क्या है? नाम जी ने दिए। दो जवाब इन्होंने दिए, दो अवंती। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, हमारे सनातन धर्म में जो अवतार विष्णु भगवान के बताए हैं, वो कौन कौन से और कितने अवतार भगवान ने लिए थे? हाँ बताइए। नहीं, क्रम से बताएं। सबसे पहला अवतार किस चीज का लिया था विष्णु भगवान ने? दूसरा किसका? तीसरा? गलत जवाब। आगे। दस अवतार विष्णु भगवान ने लिए थे। उसमें मैं हिंट के लिए बता दूं, पहला अवतार मत्स्य अवतार था। तो दूसरा कौन सा था? दूसरा अवतार, चलो दूसरा अवतार बता दो कोई क्विज में। गलत जवाब। दूसरा जवाब नहीं। कोई और जीतने वाला है? प्रयास करो। मत्स्य अवतार तो पहला था ना, मछली का। दूसरा उसके बाद कछुआ। कछुआ का आपने बहुत सही जवाब। एक अंतिम सवाल अभी देख लो, यहाँ विनर तो नोटियाल भी लग रही है। एक सवाल और कर रहा हूं आपसे कि विज्ञान की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले कौन से जीव पैदा हुए थे? अब सभी विज्ञान के नए बच्चे, विज्ञान के भी मछली तो बहुत बात में होगी, वो तो हड्डी वाला जीव था। विज्ञान के छात्राएं होंगी यहाँ पे कुछ? पहले बिना हड्डी के जीव बने थे अमीबा। सही जवाब।
तो भाई बहुत प्रयास करने के बाद इतने मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे जो जितने मैंने अभी बैठ के यहाँ पे बनाए है ना, और उनके वो सही जवाब हैं। चाहे आप कहीं सर्च कर लेना यूट्यूब पे, हमको इतना पढ़ा है उस बारे में और मंथन भी किया। तो जोरदार तालियां शशि नोटियाल जी के लिए। आज की 30 क्वीन शशि नोटियाल जिंदाबाद। बोले एक बार शशि नोटियाल, शशि नोटियाल, शशि नोटियाल। बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, अब मैं पंडित कुशवाहा जी मंत्री बताएंगी और हमारी आज की जो क्वीन है 30 क्वीन, उनको क्राउन बना करके सम्मानित करेंगे। आज की 30 क्वीन उनको क्राउन पहनाएंगी, उनको झूले में बैठाएंगी, फिर उनको झूले में झुलाएंगी। जोरदार तालियां, एक बार बहुत जोरदार तालियां। जय श्री राम। आज की 30 क्वीन कैसी हो? शशि नोटियाल जैसी हो। आज की 30 क्वीन कैसी हो? जोरदार तालियां। उनको झूले तक ले जाएंगे और आयोजक मंडल उनको झूला झुलाएगा, उनको झूला झुलाया जाएगा। आज की 30 क्वीन आप भी बन सकती हैं, प्रयास करते रहें। अगली बार हम फिर यहीं पर मिलेंगे और आपकी प्रतिभा मेरे ख्याल से साल भर में कितनी निकलती है वो अगली बार देखने का विषय रहेगा। और जोरदार तालियां एक बार शशि नोटियाल के लिए। अब सभी लोग आ जाएंगे, उनके साथ जो फोटो खिंचवाना चाहता है वो खिंचवा। आप बैठी रहें, आप बैठी रहें। आज का ये 30 क्वीन का महोत्सव या कह लो प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होती है। और सभी से आग्रह है, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था आयोजकों ने की है तो वो करके जाएंगे सभी लोग। और अगले वर्ष फिर पूर्ण तैयारी करके और अपने ज्ञान का वर्धन करके अगली बार मैं बहुत जटिल सवाल पूछने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मेरे एक मिनट तो और तैयारी करके आए। चलिए, जय श्री राम, भारत माता की। कुर्दवाल और मधुमिता रमोला वे आ जाएंगे, यहाँ आ जाए और इनको जो है पारितोषिक मैं दूंगा। कोशिश करी थी इससे अच्छा और हो सके, लेकिन हम लोगों ने टाइम कम मिल पाने के कारण तो हम लोगों पूरा वो नहीं कर सके। लेकिन जितना भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आगे भी अगले साल भी ऐसा ही सहयोग दे रहा है और जितना हो सके इतने लोग जुड़े तो अच्छा है। और हर बार अपने चाचा जी को एक दिन पहले बोला और चाचा जी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, तो चाचा जी तालियों से स्वागत किया है। उन्होंने हर बार हमें मार्गदर्शन दिया है और हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा और हमें भी साथ साथ अपने साथ साथ चलना भी सिखाया है, क्योंकि हम लोगों के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, आज जो कार्यक्रम था यहाँ पे, ये तीज, हरियाली तीज के अवसर में एक कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पे जितने भी मातृशक्तियाँ, देखिए मातृशक्तियों का जोश देखिए आप, मातृशक्तियों का जोश देखिए आप, कितना ज़बरदस्त उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था और बहुत सुंदर लगा। ये देखिए, ये सोंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है, सोंगेश्वर महादेव जी का मंदिर और सोंगेश्वर महादेव जी का मंदिर और एक घोड़ा फैक्ट्री रोड, सोंगेश्वर महादेव जी का मंदिर और घोड़ा फैक्ट्री का रोड, यहीं पे ये कार्यक्रम जो है कार्यक्रम चला है
और ये देखिए आप कार्यक्रम के अंत में देखिए आप कितना एंजॉय हो रहा है सब। ये लेडीज जितने भी मातृशक्तियाँ और बच्चे लोग हैं सबका देखिए, मातृशक्तियाँ और बच्चे लोगों का कार्यक्रम। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो टीम बैठी हुई है, कार्यकर्ता टीम बैठी हुई देखा, और कार्यकर्ता टीम और ये देखिए मातृशक्तियाँ देखिए आप, ज़बरदस्त अरेंजमेंट में कर यहाँ पे जितने भी ये देखिए सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारी कॉलोनी के भी सचिव साहब इधर बैठे हुए देखिए। और देखिए हाँ, रमोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, उन्होंने थोड़ा सा हमें भी मौका दिया। और सर भी थे, सर आपका भी काफ़ी योगदान इस यहाँ पर रहा। जी। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ मातृशक्ति यहाँ पे मुझे लगा कि मातृशक्तियाँ जो भी काफ़ी मतलब आजकल के ज़माने में एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए जब सब आपने जो उनका पूरा भी कार्यक्रम देखा होगा, कितना अच्छा कार्यक्रम था। देखो बहुत ज़रूरी है जीवन में ऐसे कार्यक्रम, अगर मातृशक्तियाँ करती है तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे कार्यक्रम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे जो मातृशक्तियों ने अभी कार्यक्रम किया था, सबको इससे सीख लेने की ज़रूरत है, सबको सीख लेने की ज़रूरत है। ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम को सबको अपनी कॉलोनियों में करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के साथ बस इन्हीं यादों के साथ ये देखिए आप, हैप्पी हरियाली तीज। आज के बिलों को इन्हीं यादों के साथ समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सब बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका सभी का, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।